अगर आपको हॉरर स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं स्टोरी आपको कैसी लगी। इस साधना से पहले चांद्रायण व्रत किया जाता है। ये व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें व्यक्ति को दिन के हिसाब से खाने की कौर लेनी होती है। प्रतिपदा के समय 1 कौर, दूज के दिन 2 कौर, ऐसे ही एक एक कौर का पूर्णिमा तक बढ़ाना है और फिर पूर्णिमा से फिर से एक एक कौर अमासवाया तक कम करना है। इस 1 कौर के अलावा व्यक्ति कुछ और नहीं खा सकता है। इस कठोर तप से व्यक्ति के पाप सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि कई जन्मों के नष्ट हो जाते हैं। इस कठिन साधना के बाद व्यक्ति 16 रुद्राभिषेक करते हैं और फिर 51,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और फिर 51,000 बार कुबेर मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद भगवान शिव से यक्षिणी साधना की आज्ञा ली जाती है। अनुसार ये साधना बहुत शक्तिशाली होती है। यदि साधक श्रेष्ठ कर्म करता है तो भगवान शिव उसके स्वप्न में आते हैं। स्वप्न शुभ हैं या अशुभ ये ध्यान में रखते हुए साधक को प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है यदि सपने में अशुभ संकेत मिल रहे हैं तो व्यक्ति को यक्षिणी साधना नहीं करनी चाहिए। यदि व्यक्ति अशुभ संकेत पाने के बाद भी ये साधना करता है तो उसकी पूजा सफल नहीं होगी और हो सकता है उसे उस पूजा के बाद नुकसान ही नुकसान हो। इस साधना में कई नियमों का पालन किया जाता है और यंत्रों को कई प्रयोगों द्वारा प्राप्त करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। साधना के लिए सभी जरूरी वस्तुओं का प्रयोग शुद्धता से साधना और तपस्या के लिए किया जाता है। आखिरी में पूर्णिमा के दिन साधक पूरी रात जप और तप करते हैं। किसी आलसी व्यक्ति के बस में ये साधना करना नहीं है, इसलिए आलसी लोग इस साधन को करने से बचे। ये साधना किसी तलवार पर चलने जितनी कठिन होती है। साधक द्वारा की गई जरा सी चूक उसकी पूजा को विफल कर सकती है। यक्षिणी साधना को करने वक्त कई सावधानियां बरतनी जरूरी है, जैसे यक्षिणी की साधना एकाग्रचित होकर करे। यक्षिणी की कोई मूर्ति नहीं है। साधक अपनी कल्पना से उन्हें रूप दे सकता है। आप जिस तरह के उद्देश्य से साधना करने वाले हैं उसी रूप में उनका आह्वान करें। ये रूप माता, पत्नी, पुत्री, प्रेमिका या बहन का हो सकता है। जब आप यक्षिणी साधना कर रहे हैं, सात्विक भोजन करें और मांसारहित भोजन से दूर रहे। सुबह स्नान करे और मृग चर्म पर बैठे, किसी भी चीज को स्पर्श न करे। अब एकांत में बैठे और यक्षिणी का जप तब तक करे जब तक वो प्रकट न हो जाए। आप जप मध्य रात्रि को एकांत जगह पर कर सकते हैं। इस साधना को करते समय यदि साधक को कुछ अलग अनुभूति हो तो अपने तक ही रहनी चाहिए। किसी से भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पूजा करने के लिए सभी जरूरी चीजें एक जगह रख लें और साथ ही पूजा स्थल पर भोजन, जल और रोज में जरूरत पड़ने वाले सभी चीजें रखें ताकि इन चीजों के लिए आपको अपनी साधना से उठकर न जाना पड़े। यदि साधक की इच्छा शक्ति प्रबल होती जाएगी तो मंत्र का प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। जब भी साधना शुरू करे अपने परिवार को इसके बारे में बता दे ताकि उनकी तरफ से आपकी पूजा में कोई विघ्न न आए। फोन और मेहमान भी नहीं आने चाहिए। किसी योग पंडित से पूछकर नियमों का पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। यक्षिणी साधना में सफलता तभी मिल सकती है जब मंत्र जाप सही तरीके से, नियमों अनुसार और कुछ जरूरी गोपनीय तथ्यों का पालन करे। यदि व्यक्ति किसी किताब या वेब से जानकारी लेकर ये साधना करते हैं तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। ये सफल रूप से किसी अनुभवी गुरु की मदद से पूरी होगी। इस साधना से पहले सुरक्षा कवच और गुरु का मार्गदर्शन जरूर ले, क्योंकि बिना सुरक्षा कवच ये साधना करना कष्टदायी और डरावना हो सकता है। इस साधना में बोले जाने मंत्रों के प्रभाव से साधक के सामने कई डरावनी आवाजें और दृश्य आ सकते हैं। कई बार इत्र की खुशबू के चलते जिन्नात आकर्षित हो जाते हैं और वो साधक को नुकसान पहुंचा देते हैं। अतः संपूर्ण जानकारी लेकर और अनुभवी गुरुजन के मार्गदर्शन में ही यक्षिणी साधना करनी चाहिए।